सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु मैडम 8वीं कक्षा में आज हिंदी का मेन बुक पढ़ाने जा रही हूँ। मेन बुक में मैं आज जुलाई कोर्स पढ़ा रही हूँ। जुलाई कोर्स में आप लोग को 2 लेसन रखा गया है, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 3 जो है ये वक्त की सूझ वो आपको पढ़ाया गया है, और अगला जो है जुलाई का अंतिम, और वो है आपका अनूठा बचपन। ठीक है, तो अनूठा बचपन जो है ये कहानी नहीं है, ये सचमुच का है, ये जो है ना जीवनी है। और ये किनका जीवनी आज हम पढ़ने जा रहे हैं पता है? ये जो नामी गिरामी पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सुशोभित जो हैं शतरंज के महान खिलाड़ी, जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, आज उनका बचपन हम लोग पढ़ेंगे। उनका बचपन बड़ा ही अनूठा था, और उनके बचपन में उनकी माँ का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। तो आज हम लोग देखेंगे कि उनका बचपन कैसा है। और कहा जाता है ना कि होनहार बीरवान के हो चीखने पात, मतलब कुछ जो महान होते हैं उनका बचपन कुछ अलग होता है दूसरों से। तो वैसी बात जो है ना आनंद के बचपन में भी दिख रही थी। वो क्या, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद जो हैं ये जो है चेन्नई से हैं। तो जब ये केवल 7 वर्ष की आयु के थे, तब जो है जिस उम्र में बच्चे चोर सिपाही और जो दौड़ने वाला खेल सब खेलते हैं, वो सब खेल वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो अपनी माँ के साथ टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेल खेलते थे। और उस खेल में माँ जो है वो बिल्कुल यह नहीं समझती थी कि जो है ना ये छोटा बच्चा है तो उसको खुश करने के लिए हम हार जाते हैं, कहते तुम तो जीत गए, जैसा होता है ना बच्चे को खुश करने के लिए वो करते हैं। ऐसा इनकी माँ बिल्कुल नहीं करती थी। वो इनको बिल्कुल बराबर का खिलाड़ी समझती थी। और खेल खेल में ही खेल के जो है सो बहुत सारी बातें जो है, जानकारी जो है वो उनको बताती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 वर्ष की आयु में जब ये जो है, और ये सोचेंगे ना कि आखिर शतरंज का खेल वो कैसे शुरू किए। कोई भी चीज़ का शुरुआत तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो ऐसा है कि एक दिन उनकी माँ बाजार गई, और बाजार जाते हैं तो होता है ना कि बच्चे घर में है तो उनके लिए कुछ लेके आते हैं। तो उनकी माँ जो है ना उनके लिए एक शतरंज लेकर आई। वो शतरंज को देखे तो माँ उनको बताई कि इसमें जो ये गोटियाँ हैं और किस तरह से खेला जाता है, ये सब माँ उनको बताई। तो अब जैसे कोई भी जैसे टेनिस और बैडमिंटन, ये सब इन सब खेलों से उनका जो है ना रुचि बिल्कुल हट गया, और केवल इनका जो है रुचि अब हो गया किसमें, शतरंज। अब माँ जो है, माँ बेटा दोनों खेलते थे खेल। तो गर्मी की छुट्टियाँ हुई। गर्मी की छुट्टी में क्या होता है ना कि स्कूल नहीं रहता है, बहुत समय रहता है। तो माँ जो है ना सोची कि गर्मी की छुट्टी है तो इसका समय का सदुपयोग होना चाहिए। तो पास में जो है ना जहाँ इन लोगों का घर था वहाँ पर शतरंज क्लब था। तो माँ गई शतरंज क्लब में, और जाकर जो है ना वहाँ के जो आयोजक थे उनसे परिचय कराया कि मेरा बेटा है, ये 7 वर्ष के थे आनंद जब तब। तो बोले कि ठीक है, कल से ये जो है इसमें आएगा, खेलेगा, थोड़ा इसका भी समय कटेगा। तो ठीक है। अब जो है आनंद प्रत्येक दिन एकदम 9 बजे सुबह में वो क्लब जो है खुलता था, एकदम समय पर पहुंच जाते थे, और वहाँ वो जाके साथी खोते कि कोई भी मिले। क्योंकि आपको पता है शतरंज के खेल होता है उसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें एक और आदमी होना चाहिए ना, 2 लोग मिलकर खेलते हैं। तो वहाँ वो जाके साथी खोजते थे और खेलते थे। लेकिन जानते हो शुरू में क्या होता था कि प्रत्येक दिन वो हार जाते थे, और हार जाते थे तो जो हारने वाले जो हैं जो जीतते थे उनसे बहुत ही आराम से खिलाड़ी की तरह हाथ मिलाते थे। लेकिन घर आकर जो है ना उनकी आंखों में बहुत आंसू होता था, और वे माँ से कहते थे कि आज मैं फिर हार गया। तो माँ का रोल बहुत है इनके जीवन में। माँ बोलती थी कि देखो हार गए हो इसके लिए जरा भी दुख नहीं करना है, लेकिन ये सोचना है कि किस वजह से हारे, और उस कमी को जो है दूर करना है, जिससे कि अगले दिन वो कमी जो है वो नहीं रहे खेल में आपका। तो माँ की सीख को बहुत ध्यान से सुनते भी थे। इस तरह से जो है प्रत्येक दिन वो जाना ना होता रहा। गर्मी की छुट्टियां बीत गई। तो अंतिम दिन जो गर्मी का छुट्टी जो बीत गया, तो वहाँ एक आदमी बोला कि ये लड़का कौन है जो बिना नागा किए प्रत्येक दिन 9 बजे पहुँच जाता है क्लब में। तो लोगों ने कहा कि ये जो है ना लड़का है शतरंज के बहुत, इसको शतरंज में बहुत रुचि है, चेस खेलता है।
तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको तो इनाम मिलना चाहिए क्योंकि ये समय पर आया है और प्रत्येक दिन भी आया है, यानी पंचुअलिटी और रेगुलरिटी दोनों ही यहाँ महत्वपूर्ण है। तो उसको जो है ना एक इनाम मिला, और ये उनके जीवन का पहला इनाम था जिसमें ना खेल में हार जीत के लिए नहीं मिला, इसलिए मिला कि वो प्रत्येक दिन एकदम समय से आना जाना किए, तो वो बहुत खुशी है, इनाम मिलता तो बहुत खुशी होती है ना। उसके बाद तो स्कूल में जो है ना सब इनको जो है ना शतरंज बालक कह के जो है सो के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद समय बीतता गया, ये खेलते गए। जब इनकी उम्र 9 वर्ष की हो गई, 7 वर्ष की उम्र में मिला, 9 वर्ष के हो गए, तो इनके पिता जो थे वो रेलवे में अधिकारी थे, और इनका जो ट्रांसफ़र हो गया मनाली, ठीक है। वहाँ जब गए तो वहाँ नया जगह था, तो कोई दोस्त वगैरह नहीं था, मनीला इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ जो है कोई दोस्त नहीं था, तो दिन भर कैसा समय बीतता था, टीवी देखने में, वीडियो वगैरह में, वीडियो फिल्म जो होता है वो, और कहानी की किताब पढ़ने में। तो माँ जो है सो एक दिन जो है दोपहर के टाइम में ये स्कूल गए हुए थे, तो माँ ने देखा कि टेलीविज़न पे जो है एक गेम शो आ रहा है, और उस गेम शो में जो है ना शतरंज से संबंधित ही सारे प्रश्न उसमें पूछे जा रहे थे। शतरंज पर आधारित था जो गेम शो था सो माँ जो है ना वो ये सोची कि आनंद के लिए बहुत काम का है, तो बताया ना कि माँ की भूमिका बहुत है। माँ जो है उस खेल को पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग की और रख ली, और जब आनंद स्कूल से आए तो उनको दिखाया, तो आनंद जो है बहुत ध्यान से देखे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका जवाब लिख के देना था। आनंद ने सारे प्रश्नों का जवाब बहुत सोच समझ के दिया, और इनको विजेता घोषित किया गया, और इनको जो है सो कॉल किया गया कि जो टीवी केंद्र जो होता है ना वहाँ पे, कि वहाँ पर आके इनाम इनको मिलेगा। तो फिर माँ के साथ वहाँ गए तो इनको वहाँ पर फिर इनाम मिला 9 वर्ष की आयु में। ये इनाम जो था, ये पुरस्कार जो था वो भी था क्या, पहली बार जो मिला था वो मैं बताना भूल गई, 7 वर्ष की आयु जो मिला था वो एक किताब था जो शतरंज पर आधारित था, और इस बार जो मिला ये भी एक किताब था जो शतरंज पर लिखी एक पुस्तक इनको पुरस्कार में मिली। अगले दिन स्कूल में आनंद जो है एकदम मशहूर हस्ती बन गया, सब लोग जान गया कि एकदम भी इसको पुरस्कार मिला है शतरंज के लिए, सारे प्रश्नों का इसने जवाब दिया है। और इसके बाद क्या हुआ कि स्थानीय मुकाबला मतलब क्या हुआ, आसपास जो भी प्रतियोगिता होता था उसमें आनंद भाग लेते थे और जीतते भी थे। एक बार जो है सो आनंद का मुकाबला फिलीपींस के खिलाड़ी जो हैं, जो ये पिछले साल जीते हुए थे, विजेता थे, उनसे इनका था मुकाबला। अब दिन भर जो है ना, जैसे कल मुकाबला है तो आज इनका बड़ा ही उत्तेजना में रहे, तो इनकी माँ जो है यहाँ वो समझाई, और बहुत अच्छी बातें इनकी माँ बताती थी जो उनके जीवन के लिए तो महत्वपूर्ण था। आप सभी लोग भी सुनिए कि कितना मतलब कि ज्ञान भरा बात है। और उनकी माँ क्या बताएं कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए। अपने खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी के नाम और उसके मशहूर होने से घबराना नहीं चाहिए। समझदारी से खेलकर जीत हासिल की जा सकती है। और माँ की कही बातों को उन्होंने ध्यान से सुना और अगले दिन वैसा ही किया। बहुत ही एकदम आराम से वो खेलना शुरू किए, और खेलने में वो एकदम उनको जो है हरा दिए। और फिलीपींस के खिलाड़ी जो है वो खड़े होकर हाथ मिलाए और बोले कि तुम बहुत अच्छा खेले हो। तो यहाँ भी ये जीत गए। इसके बाद जो है अब जो है सो धीरे धीरे इनका खेल जो है बेहतर होता गया। थोड़े दिनों में ही स्कूल के और स्थानीय स्तर के सभी जो होता है ये प्रतियोगिता सब में ये जीतने लगे। आनंद सही मायने में सभी को हरा कर बाहर कर देते थे। और वहाँ से उनका अगला कदम अब क्या हुआ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सेदारी का था, जहाँ उन्होंने नए मापदंड बनाए जो आज तक इतना रिकॉर्ड नहीं बनाया किसी ने, वैसा आनंद ने बनाया। शतरंज के इतिहास में अपना नाम उन्होंने सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इनका जो बचपन है वो बिल्कुल अलग ढंग का है और बच्चों से, और शुरू से ही जो है शतरंज में इनका दिलचस्पी रहा। तो इस कहानी में इनके जीवन से, कहानी तो नहीं कह सकते हैं, ये जीवन जो है आनंद विश्वनाथन आनंद का, जैसे हम लोगों ने क्या सीखा कि लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, रुचि के विकास के प्रति गंभीर दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, परिश्रम, लगन, खेल भावना ये सब होना चाहिए, माँ की सीख का महत्व और निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये जो है विश्वनाथन आनंद हैं, आप लोग देखिए, इनके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे।
इस प्रकार ये आज आपका जो है समाप्त हुआ। इसमें कुछ शब्द अर्थ आए हैं जिसे हमने लिख दिया है, जैसे कि आयोजक। आयोजक का मतलब क्या होता है? प्रबंध करने वाले। मोहरा का मतलब क्या होता है? शतरंज की गोटी। शतरंज में जो गोटी होती है वो। हस्ती का मतलब व्यक्तित्व किसी का। हाशिर मतलब प्राप्त। और लास्ट है विषाद। विषाद क्या होता है? शतरंज खेलने के लिए बिछा खानेदार कपड़ा। शतरंज खेलने वाला जो होता है उसमें क्या होता है? खानेदार का अर्थ क्या है? खाना, यानी चौकोर चौकोर, एक सफेद एक काला, ये जो उसमें बना होता है जिस पर शतरंज की गोटियों से खेला जाता है उसी को बोला जाता है। तो विषाद का अर्थ है शतरंज खेलने के लिए बिछा खानेदार कपड़ा। ठीक है, तो अब आप लोग ये जो पाठ था अनूठा बचपन विश्वनाथन आनंद के बारे में मैंने पढ़ा है। पिछले जो है लेसन नंबर पाठ संख्या 3 तीसरा जो है वो तो हो चुका है, और आज आपका ये हो गया। अब जुलाई का आपका दोनों जो पाठ हो गया। अब अगस्त में फिर 2 पाठ है, और अब व्याकरण बच गया है। व्याकरण वाले किताब में आपको हम बताएंगे। अब इसके जितने सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम लोग लिख के ऐप पर दे रहे हैं, आप लोग ले लेंगे। अभी इसको आपको क्या करना है? पूरे लेसन को एक बार फिर से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है विश्वनाथ आनंद के बारे में, और रीडिंग करके शब्द अर्थों को याद करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।